वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 4 स्टॉक्स और 2 इंडाइसेस एज ऑलवेज मैंने इस वीडियो में आपके लिए एनालाइज किया है। तो जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए लाया दैट इज़ इन्फोसिस, रैमको सीमेंट्स, इंडसइंड बैंक्स, यूपीएल और 2 इंडाइसेस दैट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये हम एनालाइज करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल है, पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप जैसे देख सकते हो कि एक नीचे से बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारे लिए एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है। और ये शॉर्ट कहाँ तक जाएगा? पहला टारगेट हम अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो हम पहला इनिशियल टारगेट ये लेवल पे लेंगे और दूसरा टारगेट स्विंग का लो लेंगे एंड थर्ड और फाइनल टारगेट जो हम लेंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 31,400। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे अगर मार्केट बेरिश जाता है तो। बट अगर यहाँ से बुलिश जाता है तो आपको यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन दिखेगी जो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करने में करके दिखा रही है। ठीक है, सो कल ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, मतलब गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, किसी भी केस में हमारे लिए बहुत सिंपल सा हम ये प्लान बना के चलेंगे। इस ट्रायंगल से बाहर ब्रेकआउट आया तो एक बार के लिए आप इस लेवल तक रुक जाना, दैट इज दिस लेवल, और 33,180 क्रॉस होता है वैसे ही आप बाय करो। एंड पहला टारगेट आप ऑलमोस्ट 33,800 का ले सकते हो और दूसरा टारगेट आप 34,280 का ले सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको और बड़ा टारगेट चाहिए तो यू कैन गो फॉर 34,800। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में बाय के साइड के टारगेट्स भी उतने ही बड़े जितने मैंने सेल साइड में दिए हैं। सो अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में, मतलब जो मैं इसके पहले जो एक एजुकेशनल सीरीज चला रहा हूँ उसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में चार्ट पैटर्न डिस्कस किए थे, उसके अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न हमने डिस्कस किया था। ये काइंड ऑफ एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हो क्लियरली स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से एक बॉटम लगाया, फिर एक बॉटम लगाया और अब ऑन द वर्ज ऑफ नेकलाइन है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हमको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। सो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? बहुत सिंपल है, अगर इस लेवल से नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। और अगर इस लेवल से दैट इज द नेक लाइन, यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट और हमारा तीसरा टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड 15,150 के आसपास। सो इस तरीके से हम बाय और सेल के टारगेट्स रख रहे हैं। अब आते हैं हम स्टॉक्स के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स के अंदर आपको दिखेगा कि एक लोअर हाइस फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है और एक नीचे सपोर्ट लाइन है। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, इस जो भी ट्रेंड लाइन ऊपर की है वो ब्रेकआउट आएगा तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। सो अगर ब्रेकआउट आता है तो समवेयर अराउंड हम इस लेवल से ऊपर बाय करेंगे, मतलब 980 से ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हम 1000 का रखेंगे, दूसरा टारगेट हम 1020 का रखेंगे एंड वील गो फॉर अ थर्ड टारगेट ऑफ 1040। बट अगर ये सेलिंग के लिए जाता है, अगर ये स्टॉक सेलिंग के लिए जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम 955 के नीचे सेल करेंगे और 740 का पहला टारगेट, 720 का दूसरा 920 का दूसरा टारगेट और उसके बाद हम लेंगे 900 का तीसरा टारगेट। मतलब 954 से नीचे आपको सेल करना है, 939 पहला टारगेट, 920 दूसरा टारगेट और 900 तीसरा टारगेट। तो इस तरीके से कुछ रैमको सीमेंट्स का एनालिसिस है, क्योंकि एक लोअर हाइस फॉर्मेशन है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हमने फॉर्म करी है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज यूपीएल। यूपीएल के अंदर भी सेम तरीके का एक पैटर्न फॉर्मेशन है कि लोअर हाइस फॉर्मेशन है, बट अभी ये सपोर्ट जोन के पास है। जनरली क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक एक जोन में होता है तो एवरी टाइम इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे हमको मिल जाए हम सेल करेंगे और इस जोन में मिल जाए तो हम बाय करेंगे। तो इस बार वो इसी जोन में है, तो आपके लिए बहुत सिंपल है, इस जब कल भी जो भी होगा तो आपको बाय करना है, ये आपका पहला टारगेट रह सकता है। और अगर नीचे जाता है, अगर सेलिंग जाता है तो 616 पहला टारगेट ले लो, 600 रुपये की रेंज में तीसरा टारगेट ले लो
एंड फाइनल टारगेट 590 के रेंज में आप ले सकते हो। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट तो हमारा है कि ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन पे हम जाएंगे, उसके बाद अगर जाता है तो 650 का पहला टारगेट, और ऊपर अगर जाने की कोशिश अगर वो करता है, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देता है, तो 665 तक हम एक और टारगेट रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने दो स्टॉक्स दैट इज रैमको सीमेंट्स और यूपीएल का एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, दैट इज इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस के अंदर आपको दिखेगा एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, काइंड ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक तो ब्रेकआउट आएगा जो बहुत अच्छा चलेगा, या तो एक ब्रेकडाउन आएगा जो जितना ऊपर से वो नीचे आया है उतना वो नीचे जाने की और कोशिश करेगा। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं इस स्टॉक को। सो अगर इस रेंज से ऊपर आता है, अगर इस रेंज से ब्रेकआउट आता है तो आपको 1379 मतलब 1380 से आपको बाय करना है और 1320 के नीचे आपको सेल करना है अच्छे क्वांटिटी में। बट अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो पहला टारगेट आप 1320 ले सकते हो, और यहाँ से ऊपर जाता है तो 1379 ये आप पहला टारगेट ले सकते हो। सो इससे ऊपर इस रेंज से ब्रेकआउट आता है तो अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहता है तो इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड ले सकता है। ये बाइंग के मैंने आपके लिए 3 टारगेट्स मार्क कर दिए हैं, और अगर कोई सेलिंग में जाना चाहता है तो कुछ सेलिंग के टारगेट्स भी मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं। ये कुछ आपके लिए सेलिंग के टारगेट्स। और इसी तरीके से हमारा तीसरा स्टॉक दैट इज इन्फोसिस भी खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर भी सेम, जैसे बैंक निफ्टी में एक नीचे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, उसी तरीके से इंडसइंड बैंक में भी एक नीचे से ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमको सेल करना है। ये हमारा पहला टारगेट, दिस विल बी आवर सेकंड टारगेट एंड दिस विल बी आवर थर्ड टारगेट। अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो हम, अगर इंट्राडे में अचीव हो जाते हैं और ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल सकता है तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं, वरना जो हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। सो इस लेवल से ऊपर आप बाय करोगे, दैट इज 945 से ऊपर आप बाय करोगे, और पहला टारगेट आप 960 का रखो और दूसरा टारगेट 980 का आप रख सकते हो। इस तरीके से आप बाइंग के टारगेट रखो, और अगर सेलिंग जाता है, अगर वो सपोर्ट जोन तोड़ता है तो आपको बहुत अच्छा सेलिंग का टारगेट मिल सकता है। सो इसी तरीके से हमने हमारा एक मार्केट एनालिसिस वीडियो कंप्लीट कर लिया। बहुत दिनों से मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं आया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और इसी के साथ में आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, दैट इज अ ट्रेडिंग जर्नल हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है। हमने ये ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाया है, टुडे इज अ 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ माई फर्म, जो मैंने 1 साल पहले इसी दिन स्टार्ट करी थी। तो इसीलिए हमने हमारे तरफ से एज अ गिफ्ट आप सब लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाया है। उसको यूज़ कैसे करना है, उसका एग्जैक्ट यूज़ कैसे है, उसके ऊपर एक वीडियो आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर, और उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी। गो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग, एंड आई होप आपको बहुत दिनों बाद हमारी ये मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। फाइनली हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस, बाय।